अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अक़दस साजिद है और मैं मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से हूँ। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि आपने कस्टमर और सप्लायर के लेजर कैसे बनाने हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपने सॉफ्टवेयर में कैश रजिस्टर का इस्तेमाल कैसे करना है। आपको आपने जब क्लोज करना होता है या अपने बिजनेस को, तो वो जब आप क्लोजिंग करते हैं तो वो आपने कैसे करनी है। यहाँ पर मैंने ई-सेल एनालिस्ट सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कैश रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। फिर कैश इन आउट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कैश डिटेल ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपने इन आउट पे क्लिक करना है और यहाँ पर इन आउट तब आपने करना है जब आपका कैश में डिफरेंस आ रहा हो। जब आप रात के वक्त, मतलब जब आपने बिजनेस क्लोज करना होता है, तो उस वक्त जैसे ही कैश में डिफरेंस आएगा तो आप यहाँ पर कैश इन करके यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं और इसको कैश इन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कैश कम पड़ रही है तो आप कैश को इन कर सकते हैं। अगर आपके पास कैश ज्यादा आ रही है तो आप यहाँ पर कैश आउट भी कर सकते हैं। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं जिस वजह से डिफरेंस आ रहा था, तो वो आप यहाँ पर नीचे रीजन भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आज के दिन की जितनी भी आपके पास कैश इन हुई वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। जैसे कि ये पहले नंबर पे इनवाइस ओपन है और यहाँ पर जैसे ही आपके पास पेमेंट इन हुई तो वो यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद जैसे ही आपने सेल आइटम रिटर्न किया, आपके पास पेमेंट उसके बाद फिर आउट हुई और यहाँ पर जैसे तीसरे नंबर पर सप्लायर एडजस्टमेंट, जो आपने सप्लायर को पेमेंट दी तो वो यहाँ पर पेमेंट आउट हुई। इसी तरह कस्टमर से जैसे आपने वसूली की तो वो यहाँ पर पेमेंट इन हुई। तो यहाँ पर जितना आपने एक्सपेंस यहाँ पे आपने ऐड किया तो वो यहाँ पर पेमेंट आउट हुई। तो आज के दिन जितनी भी हमारी कैश इन या आउट हुई वो यहाँ पर आपको डेली में शो हो रही है। तो उसके बाद समराइज व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैश की मुकम्मल समरी शो हो जाएगी और यहाँ पर आपको डिटेल वाइज कस्टमर से आपने जितनी वसूली की होगी वो आपको पेमेंट इन में शो होगी। आपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा वो आप यहाँ पर पेमेंट आउट में शो होगा और यहाँ पर जो मुकम्मल समरीज है कैश की वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर डेली की आप जैसे जितनी भी पेमेंट इन या आउट होगी वो आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ से डेली से ओवरऑल करते हैं तो आपके पास जितनी भी आपकी ओवरऑल पेमेंट इन आउट होगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग कैश शो हो रही है मेरे पास। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने कल शाम को बिजनेस क्लोज करते वक्त जो क्लोजिंग लगाई थी उस वक्त जो आपके पास पेमेंट मौजूद थी वो यहाँ पर ओपनिंग कैश में शो हो रही है। उसके बाद कैश इन जो आपके पास आज के दिन में जितनी भी पेमेंट इन होगी वो यहाँ पर कैश इन में शो होगी। उसके बाद कैश आउट आज के दिन में जितनी पेमेंट आउट हुई है वो कैश आउट में शो हो रही है। क्लोजिंग कैश का मतलब ये है कि आपके पास अभी जो अवेलेबल टोटल कैश है वो यहाँ पर क्लोजिंग कैश में शो हो रही है। उसके बाद आप कैश डिटेल की पीडीएफ रिपोर्ट अगर निकालना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर रिपोर्ट पे सिंपल क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने इसकी पीडीएफ रिपोर्ट भी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो किसी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कैश रजिस्टर में एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन यहाँ पर फिल्टर का भी है। इसको यूज करके आप फिल्टर लगा सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आज के दिन में आपने किस कस्टमर से कितनी रिकवरीज की हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी फिल्टर लगा लेता हूँ। यहाँ पर आपने सिंपल लिख लेना है कस्टमर एडजस्टमेंट और इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे और यहाँ पर आपने इसको बैक करके कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करना है और इसको यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपकी आज के दिन में जितनी कस्टमर की रिकवरीज होंगी पर आपको शो हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने किसी सप्लायर को पेमेंट दिया तो वो आपने यहाँ पर सिंपल सप्लायर एडजस्टमेंट लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंपल सप्लायर एडजस्टमेंट और यहाँ पर आपने सिंपल सप्लायर एडजस्टमेंट लिख कर कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करना है और इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो जितने भी आपने सप्लायर को पेमेंट पे की होगी आज के दिन में तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर आपको बैंक ऐड करने का तरीका बताएंगे। तो बैंक ऐड करने के लिए यहाँ पर आपने बैंक में आ जाना है। उसके बाद बैंक डिटेल में यहाँ पर आप जो भी बैंक ऐड करना चाहते हैं वो सिंपल आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर एक बैंक ऐड कर लेता हूँ, लाइक आप जैस कैश, जो भी बैंक ऐड करना चाहते हैं उस बैंक का आपने यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद उसका जो अकाउंट नंबर होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जिस नंबर पे जैस कैश बना हुआ है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद अकाउंट टाइटल में जिसके नाम पे अकाउंट बना हुआ है वो यहाँ पर आपने लगा देना है। उसके बाद एड्रेस में जो भी एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर लगाना है। फोन नंबर में आप यहाँ पर फोन नंबर लिख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस में आपके पास बैंक में जितनी अमाउंट अवेलेबल होगी वो आपने लगा देनी है। अगर आप लगाना चाहें तो, नहीं तो आप यहाँ पर 0 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में 2000 लिख के इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरा बैंक यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
जाएगा। उसके बाद अगर आपसे बैंक ऐड करने में कोई भी गलती या मिस्टेक हो गई हो तो वो आपने कैसे चेंज करनी है, उसके लिए आपने यहाँ से डेली से ओवरऑल करना है। यहाँ पर आप बैंक का नेम भी सर्च कर सकते हैं जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने बैंक का नेम सर्च करके इसको एडिट करेंगे तो जो भी आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप इसकी PDF रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसकी जो PDF रिपोर्ट है वो मेरे सामने ओपन हो गई है। उसके बाद हम बैंक स्टेटमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बैंक को हमने अब हम सिलेक्ट किया हुआ है तो ओपनिंग कैश जो हमारे पास जब हमने बैंक ऐड करते वक्त जो अमाउंट ऐड की थी वो हमारे पास ओपनिंग कैश में शो हो रही है। उसके बाद डिपॉजिट में हमारे पास वो अमाउंट शो हो रही है कि जो यहाँ पर हमारे पास किसी और बैंक में से ट्रांसफर हुई है या किसी इनवॉइस के जरिए हमारे बैंक में पेमेंट ट्रांसफर हुई है या हमने किसी सप्लायर को अपने बैंक से पेमेंट की है या किसी कस्टमर ने हमें हमारे बैंक में पेमेंट की है जो हमने कस्टमर से वसूली करनी थी। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल हमारे बैंक में डिपॉजिट हुई है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है। उसके बाद जितना हमने विदड्रॉ करवाया होगा वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अभी जो आपके बैंक में टोटल अमाउंट पड़ी होगी वो क्लोजिंग कैश में आपको शो हो जाएगी। उसके बाद ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप इस बैंक में जितनी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप बैंक का नाम लिख लेंगे और यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे। जितनी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप विदड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंपल यही तरीका है। यहाँ पर आपने बैंक नेम सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपने यहाँ पर अमाउंट लिख लेनी है और जितने आप विदड्रॉ करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने विदड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अगर आप चार्जेस टैक्स ज़कात देते हैं तो उसका भी सेम यही प्रोसेस है। पहले आपने बैंक सिलेक्ट करना है और नीचे अमाउंट लिख के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप रीजन भी लिख सकते हैं और इसको आपने सेव कर देना है। अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपने वो बैंक सिलेक्ट करना है कि आप जिस बैंक से पेमेंट सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं वो बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपने यहाँ पर आगे दूसरा वो बैंक सिलेक्ट करना है कि जिसमें आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक और बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे अब मैं जस्ट कैश से पैसा में पेमेंट सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर जितनी पेमेंट आप सेंड करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप इनमें से इसकी PDF रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इस बैंक की PDF रिपोर्ट्स भी मैंने निकाल लिया है। जैसे मेरे सामने ओपन हो गई है। ओपनिंग बैलेंस जब मैंने बैंक ऐड किया था उस वक्त जो मैंने अमाउंट ऐड की वो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में शो हो रही है। उसके बाद मजीद जो पेमेंट मैंने डिपॉजिट की वो यहाँ पर मेरी टोटल 5000 हो गई। उसके बाद जैसे ही मुझे एक और बैंक से पेमेंट ट्रांसफर हुई तो यहाँ पर मेरी टोटल 6000 हो गई है। तो यहाँ पर आप चाहें तो किसी को यहाँ पर PDF में कन्वर्ट करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बैंक समरी में। यहाँ पर आपको आज के दिन में जितनी भी पेमेंट डिपॉजिट होगी तमाम बैंक्स में वो यहाँ पर आपको नीचे शो हो जाएगी और जितना भी विदड्रॉ आपने आज की डेट में किया होगा वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद चार्जेस जितने आपने दिए होंगे टोटल जो आपके तमाम बैंक्स में जो पेमेंट अवेलेबल होगी वो पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको ओवरऑल करता हूँ आज के दिन में जितनी भी हमारे पास डिपॉजिट जितनी अमाउंट होगी विदड्रॉ होगा या आपके पास बैलेंस मौजूद होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसकी PDF रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने डेली की PDF रिपोर्ट निकाल ली तो यहाँ पर जितना डिपॉजिट हुआ विदड्रॉ हुआ और जो अभी हमारे पास बैंक्स में पेमेंट अवेलेबल है वो हमें बैलेंस में शो हो रही है। तो आप चाहें तो इधर से डेली से ओवरऑल भी आप कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके तमाम बैंक्स में कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है, टोटल कितना विदड्रॉ हुआ है और अभी आपके तमाम बैंक्स में कितनी अमाउंट अवेलेबल है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।